हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बंगालपुरे में और इलेक्शन 2024 को लेकर आप सभी जानना चाहते होंगे कि अब अलग अलग एरिया में माहौल किसका चल रहा है, रुझान किसका चल रहा है, तो वो हम आपको दिखाएंगे हमारे चैनल पर। तो चलिए आपको आप दिखाते हैं कि बंगालपुरे के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और वो लोग क्या चाहते हैं उनसे। चलिए दिखाते हैं। समीर। कहाँ रहते हैं आप, भिवंडी में या कहीं और? नहीं, भिवंडी से। भिवंडी में। तो अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है एमपी का, तो इसमें एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हैं? जो अच्छा काम करेगा उसी को देखेंगे। अभी फिलहाल तो कुछ बीजेपी की तरफ से इधर कुछ दिखा नहीं है, डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं दिखा है। देखते हैं, अभी कुछ तो चेंजेस चाहिए अभी। ये पॉइंट है। हाँ, काम अगर होगा तो काम दिखना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल भिवंडी के लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? ट्रांसपोर्ट का इशू है। इतने मतलब लोगों के लिए स्टडी करने के लिए बाहर जाने के लिए भी प्रॉब्लम है, लोगों को जॉब करने के लिए भी बाहर जाने के लिए इधर से प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट का हमारे पास बहुत बड़ा इशू है। जो एसटी की जो बसें चलती है ना, उसकी बसों की तुम हालत देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि 1940 की बस हम बसें चल रही है अभी तक का। वही सब में फिर कैसे कैसे लोगों वही अफोर्ड कर सकते हैं और कैब वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग आना जाना, थाना आना जाना, रोज का सैलरी इतनी है कि वो कैसे अफोर्ड करेंगे। एक्सपेक्ट नहीं होती ना, सैलरी वगैरह इतनी नहीं होती। लोग जितना है उतना ही कर पाते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए यहाँ से, क्योंकि लोग स्टडी करने के लिए भी यहाँ से बाहर जाते हैं और लोग जॉब के लिए भी अच्छे खासे लोग यहाँ पे अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी है, अच्छी खासी मतलब अकाउंट्स में भी और अच्छे यहाँ पे लोग हैं जो काफ़ी यहाँ से सफ़र करते हैं यहाँ से वहाँ तक का, अपना मुंबई, थाने, ऐरोली वगैरह। तो एक वो ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन, एक वो हल निकलना चाहिए काफ़ी। वो रोड मतलब जो भी जीत कर आए इसके ऊपर काम होना चाहिए। सही बात है, एक बार इस तो काम होना चाहिए। और भी चीज़ें हैं, जैसे जब अभी हर जगह देखोगे आप, हर तरफ हर रोड पे आपको धूल मट्टी वगैरह ये दिख रही है, कचरे वगैरह दिख रहे हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है। अब ये साफ सफाई हम खुद परेशान रहते हैं कि कॉरपोरेशन के जिम्मे में आता है या हम ये तो लोकल में ही आता है, कॉरपोरेशन के। ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी तो लोगों को तो ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर भी, क्योंकि बच्चे भी अभी जो गर्मी का माहौल देख रहे हो आप, गर्मी किस तरह से पड़ रही है, ऊपर से फिर ये गंदगी, फिर ये हवा पानी, सब बच्चों को बहुत नुकसान करता है। सब चीज़ें बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी कभी कभी दोपहर में निकलना ऐसी हालतें नहीं रह गई जो पहले रहती थी। आदमी निकल जाता था, माहौल अच्छा था, क्लाइमेट अच्छा था। अभी तो बहुत ज्यादा तकलीफें हो गई है, धूल वगैरह बहुत नुकसान करती है। अभी माहौल देखकर आपको क्या लग रहा है कि जो हिसाब से भिवंडी शहर का माहौल है, क्या लगता है आपको कि मतलब कौन आएगा और पब्लिक किसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है? नहीं, चेंजेस तो हमें चाहिए, क्योंकि देखो 10 साल बीजेपी को मिला। उन लोगों ने जितना करना, मतलब उन लोगों ने बहुत सी चीज़ें करी है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं करा। जो उनके हक में था उन लोगों ने उतना काम किया। उनके हक में या फिर शहर के या फिर पब्लिक के हक में? उनके हक मतलब अभी देखो बात आएगी ना कि अभी बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे चले जाएंगे, इतना पैसा। एक जो भी पार्टीज होती है ना, वो फंड्स लेती है हर किसी से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो पैसे लेती है, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल इन लोगों ने नहीं किया। अगर वो फंड्स अगर लिया उन लोगों ने, अगर वो पॉइंट्स अगर पार्टी यूज में नहीं करके उन लोगों ने अगर पब्लिक पे यूज किया होता, तो पब्लिक उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रखती है कि हाँ, हम लोग के लिए डेवलपमेंट हुआ, हम लोग के लिए अच्छे खासे काम हुए। अभी फंड्स लेके फिर उन लोगों ने अपने पार्टी इस्तेमाल में किया है, तो फिर अभी इसमें क्या पब्लिक क्या एक्सपेक्टेशन रखेगी उनसे? अभी आगे तो चेंजेस तो चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भिवंडी में जो यंग लोग हैं जो सफ़र करते हैं, ज़्यादातर सफ़र करते हैं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कॉलेजेस नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अभी आजकल लोग ज़्यादा सोचते हैं, मतलब माँ बाप जो होते हैं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं कि बेटा आज बाहर जाए। फिर वो चीज़ें होती है कि बच्चे को बाहर भेजना पड़ता है, हॉस्टल में रहता है, ये वो रहता है। फिर वो सब भी चीज़ें हैं। एक ट्रांसपोर्ट का जो बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट और जॉब करने वालों के लिए, एक वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बनता है भिवंडी में। आप क्या कहेंगे भाई? मैं तो ये कहूँगा बस बालिया मामा। बालिया मामा? सिर्फ बालिया मामा क्यों? नीलेश सामरे भी है, कपिल पाटिल भी है, एमआईएम के अकरम खान भी है, ऐसे और भी कई सारे लोग हैं। अब कैसे उसकी लहर चल रही है, बस बालिया मामा आना चाहिए। लहर चल रही है इसलिए हम लहर में बह जाएंगे, ऐसा बह जाएंगे। 10 साल से बह रहे, एक बार और बह जाएंगे। 10 साल से बह रहे, इस बार भी बह जाएंगे। आप क्या कहेंगे भाई? हम तो बदलाव चाहते हैं। भिवंडी शहर का नहीं हूँ मैं, तो अहमदनगर से बिलोंग करता हूँ। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बदलाव हो एजुकेशन में, इसमें जो देश जो है तरक्की के इस पे करे। चाहे कोई भी पार्टी रहो, धर्म के नाम पे कोई ये ना करे, बल्कि सब मिलजुल कर रहकर काम पर फोकस करे। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी है, कोई भी मेंबर रहो, कोई भी पार्लियामेंट ये रहो, पर हमें चाहिए कि वो विकास और जो एजुकेशन पे ध्यान दे, जो पब्लिक को लेकर चले। वो एक लहर चलती है, वो लहर में सब बीजेपी हराओ,
ऐसा बीजेपी हराओ बाल्या मामा को लाओ, आप क्या कहेंगे चाचा? हर 10 साल तो था अपन देखे बीजेपी को, अब तो यानी बदली करने गए। सो क्या लगता है इस बार अगर बाल्या मामा अगर जीत कर आते हैं तो भिवंडी शहर में अगर बदलाव होना चाहिए, तो आपके हिसाब से माइंड में दिमाग में कुछ चीज़ें आती है कि ये चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी है, तो क्या होनी चाहिए? अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन, अभी उसमें क्या है, वो तो दिल्ली में रहेगा। कहेंगे तो दिल्ली में, लेकिन है हमारी भिवंडी शहर से ना। अब वो जो काम कर ले वे जो भी कर ले पब्लिक के फायदे के। पब्लिक के फायदे के लिए। आपको क्या लगता है आईजीएम के बारे में और भिवंडी शहर का जो बस स्टैंड है उसके बारे में, रेलवे स्टेशन के बारे में, ये सब के बारे में मतलब कुछ चाहिए नहीं कि ऐसा बस चालू होना चाहिए, सिटी बस सिटी जो शहर के अंदर ही चलती है? जो घूमता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि भिवंडी शहर में ना सिर्फ रिक्शा ही चलता है, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। सिटी बस होना चाहिए। आपने तो कई सारे इलेक्शन देखे होंगे आपने, तो क्या लगता है इस बार किसको देखना चाहेंगे एमपी की कुर्सी पर? बाल्या मामा का बस से चल रहा है, जोर चल रहा है उनका। अच्छा, ये समझ में वो आदमी अच्छा आदमी है, या कोई बोला है कि हम वो टोरन को भगाएंगे, ये है सब बोले हैं। अच्छा, टोरेंट को भगाने के लिए तो बहुत सारी पार्टियों ने बोला है, कभी हुआ नहीं है। हाँ देखो इंशाल्लाह शायद हो जाएगा वो, अगर बोला तो है वो वादा तो किया है वो, अब देखो क्या होता है आगे। मतलब एक बार आजमा के देखते हैं। अगर सबको तो याद देख लिए है। टोरेंट नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है वो कंट्रैक्ट पे चला रहा है ना, दिल्ली गवर्नमेंट से टोरेंट कंट्रैक्ट पे चला रहा है। टोरेंट के इतना प्रॉफिट नहीं है जितना लोग समझते हैं। वो दिल्ली को भरता है, जो बचता है उसमें सब लेबर अपना वर्कर का लेता है। रहा सवाल सरकार का, मोदी से अच्छा कोई सरकार ना है ना होएगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, तो क्या वो लोग गलत बोल रहे हैं? मेरी बात सुनो, जितने तड़ी पार थे, जितने चोर थे, जितने बदमाश थे, धीरे धीरे सबको सफाया कर रहे हैं। सफाया कर रहे हैं कि शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में? भाई जिसको बचना है वो वहाँ जाए। अच्छा, आप वैसे बोल रहे हैं मतलब कि जो ऐसे लोग हैं वो अब अपना अकाउंट क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएं। पूरा सर्कल चोरों का है, इसमें ईमानदार कोई है वही नहीं। कैसे कह रहे हैं आपकी पार्टी एक नंबर है? हाँ तो है ना एक नंबर, ज्यादा है तो एक नंबर पे है ना। अभी भिवंडी के अंदर जो जिसका सिक्का चलता है वो एक नंबर पे है, जिसका नहीं चलता। अभी गुड्डू एक नंबर पे था, अभी अंदर है, खत्म। मतलब यही है कि यही है बीजेपी यही वजह है कि वो आएगी, क्योंकि सब में धाकड़ है, सब में मजबूत है, पैसे में, गुंडा में, हर चीज में। तो इससे पहले तो और भी पार्टियों ने राज किया है, जैसे कि कांग्रेस की बात करें तो वो लोग क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है? कांग्रेस 70 साल किया है ना। हाँ, तो अभी 10 साल से 70 साल में दो बार भिवंडी में फसाद हुआ। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जबलपुर में हुआ, कुछ नहीं किया। सूरत में हुआ, कुछ नहीं किया। तो ये लोग भी हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। इतने तरीके से काटे नहीं जा रहे हैं, बच रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कम मारे जा रहे हैं। चलिए ठीक है। चलो बंगालपुरे में जो सबसे मशहूर सिख वाले हैं शकील भाई, अब उनसे जानेंगे इस बार एमपी के इलेक्शन में एमपी की सीट पर किसको देखना चाहते हो? हम लोग कांग्रेस को देखना चाहते हैं, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है भिवंडी की, और लूम लाइन की बहुत हालत ख़राब है। वो हिसाब से कांग्रेस को वोट देने का। ये 10 साल में कभी झांका नहीं आके, तो कौन बुनियाद पे लाएंगे आप? ये बताओ ना। हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए हम लोग को, और हमारे जो भाई लोग हैं जो कंपनी में जो हैरान परेशान, उनको रोटी रोजी के लिए चाहिए। और कांग्रेस से तो समझ लो वो जो इंडिया अलायंस गठबंधन है वो तो बाल्या मामा खड़े हैं। नीलेश सामरे भी तो हैं जो आज़ाद से हैं, तो क्या वो काम नहीं कर सकते? मगर अभी तो हम लोग का विचार है कांग्रेस को लाने का, सबका कांग्रेसी का विचार है। हाँ, आप ही के मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं नहीं नीलेश सामरे अच्छा है, बाल्या मामा अच्छा नहीं है। अभी देखो सबकी सोच अलग है, अपनी अपनी सोच अलग है। आप जो मैदान में वो करेगा, हम लोग तो कांग्रेस के वो है, और कांग्रेस ही लेके जाएगी आगे, और कोई पार्टी नहीं लेके जा सकती। ये बात आप मार कर लो। कैसे? यानी जीतने के बाद क्या गारंटी कि वो काम करेंगे काम? कांग्रेस वाले भी पहले कर चुके हैं। रशीद ताहिर भी था, पहले आवाज़ उठा चुका था, और भी लोग थे। पावर लूम इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? पावर लूम पर आवाज़ उठाए शहर में सिर्फ पावर लूम ही है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें के लिए भी आवाज़ उठाए रशीद भाई ने, मगर कोई वो नहीं हुआ। हाँ, कैसे कह सकते हैं वो आप नहीं समझे। अभी फुल तादाद पे आएगी तो हो सकता है। भिवंडी शहर में सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस के कोई किसी के कॉर्पोरेटर रहे हैं तो वो कांग्रेस के रहे हैं, 47 नगर सेवक। पता है आपको?
अभी अभी जो पोजीशन है, अभी जो हिसाब से है, अभी माली हालत बहुत ख़राब है लूम लाइन की, वो हिसाब से लोग कांग्रेस को देंगे। आगे अल्लाह आलम सब आप सही है। हाँ हाँ चलो इनसे भी ले लेते हैं थोड़ा सा। बोलो भाई क्या बोल रहे हो? बोलिए भाई, हमारा वोट सिर्फ बालिया मामा को जाएगा, कपिल पाटिल को नहीं जाएगा। नीलेश सांबरे भी है, वो बीजेपी से तो नहीं है, वो आज़ाद से, तो उनको क्यों नहीं? तो हमारा बालिया मामा है। क्यों, कुछ वजह है, कुछ दिमाग में बात? काम काज करने वाला आदमी बालिया मामा। बालिया मामा इसके लिए सही रहेगा क्योंकि उसके पीछे ऑलरेडी जो है बहुत से लोग हैं जुड़े हुए, ठीक है ना। और नीलेश सामने साहब को तो अभी अभी हम लोग जानने लगे, बालिया मामा को तो कई ज़माने से लोग जान रहे हैं। और वो लोग, और वो जो है मतलब फील्ड में भी है और लोगों की हेल्प भी करते हो। हाँ, तो नीलेश सांबरे के बारे में अभी अभी जो सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे उनके सीबीएसई बोर्ड के स्कूलें चल रही हैं, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, कई सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं। बालिया मामा का ऐसा कुछ आपने सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना है, लेकिन बालिया मामा का जो वो वर्क है और मेरे दोस्त लोग जो जानते हैं उनको, वो उनका अच्छा काम है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बालिया मामा अगर जीत कर आए तो भिवंडी शहर में अगर कुछ होना चाहिए अच्छा, तो क्या होना चाहिए? ऑलरेडी नहीं होते हुए भी बालिया मामा ने बहुत सा काम किया हुआ है, आपको पता है। और आने के बाद उनके बाद पावर आ जाएगी तो और अच्छा काम हो जाएगा। और उनके पीछे जो है और भी बहुत से लोग जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि संगठन जो साथ में मिल के काम कर रहे हैं जो, ठीक है ना। तो पावर बढ़ जाएगी तो काम आसानी तो हो जाएगा। काम कोई पूछ रहा हूँ मैं कि भिवंडी शहर में अगर आप कुछ बदलाव देखना चाहें तो वो क्या होना चाहिए? सबसे भिवंडी शहर में टोरेंट का सबसे पहले की होना चाहिए। टोरेंट का बहुत प्रॉब्लम है। टोरेंट का मुद्दा हो गया, पावर लूम का मुद्दा हो गया है, तो ये तो अगर हल करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रोड का हो गया, और लोगों की परेशानी हो गई, हॉस्पिटल हो गया। और जो लोगों को जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती है, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। और भी बहुत सी जो फैसिलिटी है जो और लोगों को पता भी नहीं है, जो आपके ज़रिए पता चलता है, और भी लोगों के ज़रिए जो पता चलता है, जो लोग को पता चलेगा लोग काम करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे उसका। तो ये जो इन जो बड़े लोग हैं, लोग आते हैं जो सुन के, वो लोग को पता है कि भाई ये चीज़ से लोग को फ़ायदा होगा। तो बालिया मामा से आई थिंक ये है, हम लोग तो उम्मीद की वो बता सकते हैं कि नई नई चीज़ आएगी। ऐसा अभी सुनने में आया कि तकरीबन 40 लोग ऐसे उम्मीदवार हैं भिवंडी शहर में जो एमपी के दावेदार हैं, एमपी के उम्मीदवार के लिए उन्होंने अपना पर्चा भरा हुआ है। तो क्या लगता है, इतने सारे लोग खड़े हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपकी अपनी पर्सनल सोच क्या है, क्या इनको ऐसा करना चाहिए? अब देखो उनकी सोच है वो, अब मैं आपकी जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं? की सोच है कि अगर आज भी मेरे पास आदमी रहते और वो सब मेरे पास भी पैसा रहता तो मैं भी खड़ा हो जाता, लेकिन मैं नहीं खड़ा होऊंगा क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ कि एक संगठन बना है, ऊपर का सोच के बनाना है, क्योंकि हमारा संविधान जो है तकलीफ में, अगर वो आज अगर अपन खड़े नहीं हुए तो फिर कब कभी खड़ी नहीं हो पाएंगे। किसी एक के लिए खड़ा होना है, किसी एक के लिए खड़ा होना तो बालिया मामा के लिए, क्योंकि भाई वो अपने जो संसद में जाके वो बात कर सकते हैं। और जो नए आए हैं जो अपने साहब, वो तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं। चलिए ठीक है। हमको बालिया मामा इसलिए चाहिए कि हमें कांग्रेस चाहिए, हमको इंडिया टीम चाहिए, और हमको राहुल गांधी पीएम चाहिए। इसके लिए आप वोट करेंगे? इसके लिए हम वोट, इसलिए हम वोट कर रहे हैं। तो कुछ दिमाग में होगा कि बालिया मामा अगर जीत कर आएंगे तो भिवंडी शहर का काम कैसे करें? मौका दे 10 साल किसी और को दिए थे, तो एक बार भी झांकने नहीं आया भिवंडी क्या है, वो बार बार रहते, इसलिए हम बालिया मामा मौका देना चाहते हैं। उनके अच्छे काम सुने हर जगह, इस बार ये भी देख लेते हैं, और इसलिए उनको देना चाहते हैं वोट, ताकि हमारा वोट बटे ना। राहुल गांधी आए हमारे पीएम बनने का, हम देखना चाहते हैं उनको।